बरसात की एक आधी रात गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में विवेक नाम का युवक अपनी दादी के साथ रहता था। विवेक बचपन से भगवान गणेश का भक्ति था। बिना पूजा कहीं वो घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उसे क्या पता था, अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है और उसे पहले पापा उसे बार बार संकेत देने वाले हैं। विवेक का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन घर में भक्ति और संस्कार थे। हर बुधवार रोज ताजे फूल, दुर्वा और मोदक लेकर पूजा करता। उसकी दादी कहती थी, जब मन सच्चा हो तो भगवान गणेश अपने भक्तों को पहले ही सावधान कर देते हैं। विवेक मुस्कुरा देता, लेकिन उसने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह विवेक पूजा कर रहा था। अचानक पूजा घर में लगी पुरानी घड़ी ठीक 11:11 पर रुक गए। घड़ी नई थी, बैटरी भी ठीक थी। विवेक ने सोचा शायद मशीन खराब होगी, लेकिन दादी अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हर चीज खराबी नहीं होता बेटा, कभी कभी ऊपर से संदेश आता है। विवेक चुप हो गया। उस रात घर में अचानक मोदक जैसी मीठी खुशबू फैलने लगी। रसोई बंद थी, घर में किसी ने मिठाई नहीं बनाई थी। विवेक ने पूरा घर देखा, कोई कारण नहीं मिला, लेकिन खुशबू सीधी पूजा घर से ही आ रही थी। वह अंदर गया और देखा कि भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखा फूल हल्का हल्का हिल रहा है। कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। अब विवेक के मन में सवाल उठने लगे। उस रात विवेक ने सपना देखा। सफेद धुंध, मंदिर की घंटियां, दीपक की रोशनी और बीच में बिरजावन थे भगवान गणेश। बप्पा ने मुस्कुराकर कहा, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां रुक जाना। विवेक कुछ पूछ पाता उससे पहले सपना टूट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन जब वो पूजा करने गया, मंदिर के चरणों में लाल धागा पड़ा था। घर में किसी ने वो धागा नहीं रखा था। दादी ने धागा उठाया और बोले, ये रक्षा का संकेत है। विवेक अब अंदर से बेचैन होने लगा। उसे महसूस हो रहा था कुछ होने वाला है। 2 दिन बाद विवेक को शहर जाकर एक बड़ा बिजनेस डील साइन करना था। वो बहुत खुश था। जैसे ही वो घर से निकलने लगा, पूजा का घर का दीपक अचानक बुझ गया। फिर मूर्ति के सामने रखा एक फूल नीचे गिरा। दादी चिल्लाई, आज मत जाओ। विवेक रुक गया। कुछ घंटे बाद फोन आया। जिस इमारत में मीटिंग होने वाली थी, वहाँ बड़ा हादसा हो गया। कई लोग घायल हो गए। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। विवेक मंदिर पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, बाप्पा आपने मुझे बचा लिया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और विवेक समझ गया, सच्चे भक्ति को भगवान गणेश संकट आने से पहले अकेला नहीं छोड़ते। वो संकेत देते हैं, बस पहचानने वाला दिल चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भगवान गणेश अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।